सभी साथियों को जय श्री राधे। हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और प्रस्तुति के साथ। जैसे कि आप सभी को बताएं कि बैसाख की अमावस्या के बाद अख तीज का पावन पर्व पड़ता है। अक्षय तृतीया बोलते हैं जिसे। आज उसकी हम जानकारी लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया अक्षय तृतीया का पर्व हम कब मनाएं, 19 को या 20 को। तो हम आपको बता दें सर्वप्रथम कि हमारे ब्रज क्षेत्र के हिसाब से ठाकुर बांके बिहारी जी की चरण सेवा के हिसाब से हम अक्षय तृतीया पर्व दिनांक 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को मनाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया तिथि के अनुसार रविवार 19 अप्रैल 2026 को दिन में 10:52 से प्रारंभ हो रही है, जो कि ब्रज क्षेत्र के हिसाब से अगले दिन सोमवार सुबह 7:30 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि शाम को 4:17 तक रहेगी। किंतु उदया तिथि होने के कारण हम सभी लोग ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत इस पर्व को सोमवार को ही मनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य वगैरह जो भी होता है वो सभी कार्य हम इसी दिन करेंगे। तो ये आप सभी लोगों को ब्रज के हिसाब से जो ठाकुर बांके बिहारी को मानते हैं उनको सोमवार को करना है। अब आज के हम दिन के बारे की कथा बताते हैं आपको। इस कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत ही बड़ी जानकारी है। सर्वप्रथम त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। त्रेता युग प्रारंभ अक्षय तृतीया वाले दिन से हुआ था। दूसरा, भगवान नर और नारायण का इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था। तीसरा, भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी इसी दिन है। चौथा, भगवान के हयग्रीव अवतार का भी अवतरण इसी दिन हुआ था। तो इस दिन सनातन धर्म की कई कहानी जुड़ी हुई हैं। तो ये हमने आपको बताया कि भगवान के कई अवतार हुए हैं इस दिन। अब इस अक्षय तृतीया का एक पौराणिक कथाओं के हिसाब से वृत्तांत है, वो हम आपको बताते हैं कि एक निर्धन गरीब वैश्य था, जो कि काफ़ी गरीब परिवार से था। वो उसकी ठाकुर जी के प्रति बहुत ही आस्था रहती थी। वो हर समय ठाकुर जी के भजन में लीन रहता था। ठाकुर जी के प्रति भावना जुड़ी रहती थी। हरदम उसे ठाकुर बांके बिहारी का ध्यान रहता था। तो एक दिन उसके इन्हीं समय के अंतर्गत ये अक्षय तृतीया का पर्व पड़ा था, जिसमें कि उसने ब्राह्मण समाज को देखते हुए अपना श्रद्धा भाव से इस दिन अक्षय तृतीया का व्रत रखा। इस व्रत को काफ़ी लोग रखते हैं। तो अक्षय तृतीया के व्रत को रखने से आपको धन धान की प्राप्ति होती है, पितरों का तर्पण भी होता है। तो उस वैश्य ने जब ये व्रत श्रद्धा से किया तो उसकी गरीबी दूर हो गई। एक धनाढ्य राजा के रूप में कौसावती नामक एक शहर का राजा बना था। पौराणिक कथा में कौसावती नाम का एक शहर है, वहाँ का वो राजा बना और राजा बनने के बाद उसकी सभी दरिद्रता दूर हो गई। तो इस तरह से इस अक्षय तृतीया के व्रत की कथा आती है। इस व्रत को करने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। सुबह सूर्योदय के पश्चात आप स्नान ध्यान से निवृत्त हों। उसके बाद जो भी देवालय हो, घर में हो या मंदिर बाजार में है या घर से दूर मंदिर हो, उसमें जाके मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और भगवान नर नारायण का, भगवान विष्णु का अवतार का पूजन करें, जिसमें कि पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले वस्त्र ही आपको धारण करने हैं और पीले ही ठाकुर जी को। और इसी दिन ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए पूर्ण शरीर पर चंदन का लेपन किया जाता है। तो पीले चंदन का ही लेप होता है इस दिन। गोपाल जी वगैरह जिनके घर पे हों वो ये लेप कर सकते हैं। सालग्राम जी का, गोपाल जी का। तो पीले लेपन के बाद पूजन वगैरह अर्चन करते हैं, आरती वंदन वगैरह करते हैं। इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और लगभग संध्या के समय जाकर इसका व्रत का पारण करते हैं, जिसमें कि हम पीले मिठाई कोई भी खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। पीली
मिठाई के बाद पीले फल में केला खा सकते हैं। ये भी ना हो तो पीले चावल बनाकर आप खा सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया के व्रत का पारण होता है। अब इस अक्षय तृतीया के पर्व से संबंधित हम आपको एक दो महत्व की जानकारी बताते हैं जो आपके जीवन में लाभकारी रहेंगे। जो व्यक्ति इस दिन अपने घर मिट्टी का बर्तन लेके आते हैं, घड़ा वगैरह, उसके यहाँ सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन जो कौड़ी घर में लेकर आते हैं, पसारी के यहाँ मिलती है, इस कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन में कौड़ी और लक्ष्मी जी दोनों साथ निकली थी। तो कौड़ी जो घर में लेके आती है 5, 11, उनके यहाँ लक्ष्मी जी का आवास होता है और लक्ष्मी जी रहती हैं, लक्ष्मी जी आवागमन करती हैं। तो इस तरह से आप अपने घर की परेशानियां चल रही हैं धन से संबंधित, उनको दूर कर सकते हैं। इस दिन सौंदे नमक का भी विशेष महत्व है। जिस दिन जो कोई व्यक्ति इस दिन सौंदे नमक को लाकर घर में रखता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, प्यार बना रहता है। तो ये इस अक्षय तृतीया पर्व की हमने जानकारी दी। इससे दिन गंगा स्नान करने से भी लोगों के पापों के नष्ट दूर हो जाते हैं, पितरों का तर्पण हो जाता है। और भगवान के लिए ठंडी चीज़ों में इस दिन सत्तू का भोग लगाने का विशेष महत्व है, जिसमें कि चना, जौ, गेहूँ, इस तरह के 7 अनाज मिला के सत्तू फल बनाया जाता है, एक आटे टाइप का, उसका भोग लगाते हैं जो भगवान को ठंडक प्रदान करता है। तो सत्तू का भोग और ककड़ी का भोग भी लगाते हैं। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के पावन पर्व को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। तो इसकी हमने आपको जानकारी दी, इसकी जानकारी और व्रत के बारे में बताया, और आपको ये भी बताया कब बनाया जाए। इस दिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी वृंदावन में पूरे सर्वांग के दर्शन देते हैं, जो कि साल में एक ही बार चरण दर्शन होता है, वो भी आज के दिन ठाकुर बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। तो आप सभी इस पुण्य के भागी बने। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे।